तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्किल्स मैटर पे, जहां हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं WH फैमिली के बारे में कि ये WH फैमिली क्या होता है और इसका यूज हम किस प्रकार से अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास WH फैमिली। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि WH फैमिली, जो शब्द WH से स्टार्ट होता है, जैसे कि WH80 वॉट में WH से शब्द स्टार्ट हो रहा है, वाई में WH से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, WH से वेयर स्टार्ट हो रहा है, और WH से विच स्टार्ट हो रहा है, व्हेन भी WH से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे के सारे शब्द WH से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, WH फैमिली रखा है और इसको WH फैमिली बोलते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन है, सारे WH से स्टार्ट हो रहे हैं शब्द, लेकिन जो लास्ट वाला है हाउ, ये WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये एक एक्सेप्शन केस है, राइट। सो बाकी इन सभी WH फैमिली का यूज हम किस लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ताकि हम और भी वीडियो जो बनाएंगे उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, जो WH फैमिली है, पहला शब्द हम पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। ठीक है, इनका डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, नीचे अभी आएगा, उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी हम बस इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आता है, पहले तुमने व्हाट सीख लिया, व्हाट मतलब क्या। वाई, WH वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वेयर कहाँ जहां, विच कौन सा कौन सी, व्हेन कब जब, हु कौन, एक जो भी बोलते हैं जो, whom किससे जिससे, whose किसका जिसका, how कैसे। इन सभी शब्दों का यूज हम बहुत बार करते हैं बोलने में, जब हम अपने डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, what are you doing, बोलते हैं कि नहीं बोलते। why, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, why are you going, तुम्हारा घर कहाँ है, where is your house। तो इस तरीके से हम बहुत बार बोलते हैं। ठीक है, तो इनका हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद WH फैमिली के अलावा हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब क्या होता है, कितनी बार। ठीक है, जैसे कि तुम कितनी बार पढ़ाई करते हो, कितनी बार इंग्लिश बोलते हो। ठीक है, इसको हम कितनी बार को हाउ मेनी टाइम्स से बोलते हैं। इसी को हम एडवांस तरीके से और अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं, हाउ ऑफन। यहाँ पे टी साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाउ ऑफन। क्लियर, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। ठीक है, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, या फिर हाउ ऑफन। हाउ ऑफन इज साउंड्स गुड, ये थोड़ा अच्छा साउंड्स करता है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस वर्ड हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का भी मतलब क्या होता है, कितनी बार। ठीक है, इसके बाद हम इसके पास हाउ लॉन्ग एक शब्द है जिसका मतलब होता है कितनी देर से। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आप कितनी देर से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, हाउ कम, नेक्स्ट बार शब्द आता है हाउ कम, मतलब किस तरह और कैसे। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि तुम इतनी गर्मी में कैसे पढ़ लेते हो, तो वहां क्या यूज करूंगा, हाउ कम का यूज करूंगा। क्लियर। और मैं बोलता हूँ कि तुम इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हो, हाउ कम, यहाँ पे यूज होगा हाउ कम यू स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे और भी शब्द है हमारे पास। हाउ कम के बाद हमारे पास क्या आता है, हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना। ठीक है, जैसे कितने पैसे तुम्हारे पास, हाउ मच मनी डू यू हैव, कितना टाइम चाहिए आपको इस काम को करने के लिए, हाउ मच टाइम डू यू नीड टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से हम इस शब्दों का यूज करते हैं और आगे हम इसको सीखेंगे। अभी तो हम एज अ वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं और इसका विद एग्जाम्पल हम सीखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। जैसे बोलते हैं तुम कब से यहाँ आ रहे हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कब से इस शहर में रह रहे हो, तो वहां हम क्या लगाते हैं, सिंस व्हेन का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन सिंस, जब से। ठीक है, जैसे हमने से क्वेश्चन पूछा कि तुम यहाँ कब से आ रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर, हम बोलेंगे कि जब से मैंने यहाँ एडमिशन लिया है। व्हेन सिंस आई हैव टेकन एडमिशन देयर आई एम कमिंग। ठीक है, तो ये जब से का जो यूज है ये हम आंसर देने के लिए यूज करते हैं, और कब से का यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इनका भी हम डिटेल में यूज पढ़ेंगे अभी आने वाली क्लासेस में। सो नेक्स्ट और हमारे पास जो वर्ड है ये एवर। एवर, हम क्या सीख रहे हैं, एवर का यूज WH वर्ड के साथ। ठीक है, एवर WH फैमिली वर्ड मिलके एक नया वर्ड देते हैं। जैसे कि है हु एवर। हु एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी। हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि तुम जो कोई भी हो सामने आओ, हु एवर यू आर कम फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आओ। ठीक है,
वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, तुम जहाँ कहीं भी बोलोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगा। वेयर एवर यू से आई विल कम टू मीट यू, इस तरीके से यूज करते हैं। वट एवर मतलब जो कुछ भी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ जो कुछ भी तुम कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो वट एवर यू आर सेइंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो इन सब का भी यूज हम करेंगे डिटेल में, अभी एज अ वर्ड मीनिंग हम इसको सीखते हैं, याद करते हैं, ताकि आपको एक माइंड में रहे कि हम इन शब्दों का मतलब ये होता है और उसका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ एवर, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक साथ है। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, फिर भी, ठीक है। मैं बोलता हूँ हालांकि मैं वहां गया था लेकिन वो मुझे वहां मिला नहीं। हाउ एवर आई वेंट देयर बट ही डिडंट बीट मी देयर। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अभी आगे और डिटेल में सीखेंगे। वेन एवर मतलब जब कभी भी। मैं अगर इसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि जब कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। वेन एवर यू नीड माई हेल्प जस्ट कॉल मी। तो इस तरीके से वेन एवर का यूज कर सकते हैं। विच एवर मतलब कोई सा भी, ठीक है। अब मान लो कोई आपसे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा रंग का फोन लेके आऊं, तो आप बोलते हो कोई सा भी लेके आ जाओ, तो विच एवर कलर यू लाइक जस्ट ब्रिंग इट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इन शब्दों का। इसके बाद हमारे पास कुछ और शब्द है, जैसे कि व्हाट टाइम मतलब किस समय, ठीक है। किस समय, जैसे हम बोलते हैं कि तुम किस समय आओगे, तो सिंपल क्या बोल सकते हैं, व्हाट टाइम विल यू कम। किस लिए, ठीक है, तुम वहां किस लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। इस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर व्हाट का मतलब किस लिए होता है, व्हाट टाइम का मतलब किस समय। इसी प्रकार और कुछ शब्द है, और कुछ शब्द है हमारे पास यहाँ पर, फॉर हूम मतलब किसके लिए, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तुम वहां किसके लिए जा रहे हो, फॉर whom यू आर गोइंग देयर। हाउ सून मतलब कितनी जल्दी, कितनी जल्दी तुमने इस काम को कर दिया, हाउ सून यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। हाउ फार कितनी दूर के लिए हाउ फार लगाते हैं, कितनी दूर है तुम्हारा घर, हाउ फार इज योर होम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन शब्दों का यूज हम किस प्रकार से हम कर सकते हैं जितने डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं।